आज मैं की कन्या पूजा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय माता दी, राधे राधे। तो आज है नवमी और मैं सुबह सुबह किचन में आ गई थी। टाइम हो रहा था 5 बजे। मैं उठी थी, आज जग गई थी सुबह ही, क्योंकि मुझे आज खिलाना था कन्या। तो इसीलिए मैं सुबह से जग गई थी कि मतलब फिर ये हो जाता है ना कि बहुत सारे लोग ना सुबह सुबह खिलाते हैं और बहुत सारे जगह कन्याओं को जाना होता है। तो इसकी वजह से मैं सोच रही थी कि मैं सबसे पहले मैं कन्याओं को अपने यहाँ बुला के खिलाऊं, और नहीं तो डुग्गू भी फिर परेशान करने लगता है और मुझे बहुत सारे काम भी रहते हैं। इसकी वजह से लगा कि अगर फिर दूर दूर कन्या चली जाएंगी तो फिर मिलेंगी नहीं। लास्ट में वही हुआ कि कन्या ज़्यादा मिल नहीं पाई, बट जितनी भी मिली, जितना भी माता रानी का मतलब हुआ आगमन मेरे यहाँ पे, वही बहुत है मेरे लिए। बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं कन्या। तो मैं सुबह से ना, सुबह ही मतलब 5 बजे मैं उठी थी, तो मैं पानी पी ली थी, क्योंकि फिर कितना टाइम हो जाएगा पता नहीं। तो पानी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं पानी पी ली थी। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहा के हो रही हूँ, मैं तैयार हो रही हूँ। आज मैं पहनी हूँ साड़ी, और आज ये बैगनी कलर ना, आज नवमी का लास्ट डे है, तो बैगनी कलर ही आज के दिन पहनते हैं। मैं पहले कलर में पहनती थी, मैं अगली बार मैं कलर में सब कुछ पहनती थी, जिस दिन जो दिन रहता था उस हिसाब से। बट इस बार नहीं हो पाया। मैं नहीं तो कोशिश करती हूँ ये सारी चीज़ें। तो आज मैं ये साड़ी मतलब पहनी हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है, और साड़ी मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है या सूट अच्छा लगता है। और तो मुझे तो फाइनली मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और ये मेरा ना मतलब मैंने ये ऑनलाइन ली थी साड़ी मीशो से, और यहाँ पे ना अभी देख रहे हैं 6 बज रहे हैं, मतलब 1 घंटे मुझे लगा अपना नहाना धोना ये सारी चीज़ें। और फिर मैं आज ना कुछ अलग करने वाली हूँ, क्योंकि क्या हुआ ना था कि कल ना पतिदेव, ये मैं उनसे बहुत दिनों से मंगा रही थी इंडक्शन, क्योंकि इंडक्शन पहले वाला जो था वो ख़राब हो चुका था। उसको 1-2 बार बनवाए भी, लेकिन वो सही नहीं हुआ, बना नहीं। तो इसकी वजह से मैं बोल रही थी कि मुझे इंडक्शन ला दीजिए, ताकि मतलब मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। नहीं तो गैस में हर टाइम पे गैस में बहुत सारी चीज़ें मतलब होता है हर टाइम, कभी चाय दूध मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप गैस में हर चीज़ वो करने से, और 1 मंथ नहीं चलने पाता है, मतलब इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से मैं बोली कि भाई पहले इंडक्शन ला दीजिए। तो कल ला दिए थे, तो हम कहे चलो मैं कल ही स्टार्ट करूँगी नवमी, जिस दिन मैं कन्या पूजा करूँगी उसी दिन। तो सबसे पहले बोला जाता है कि मीठा बनाना चाहिए, कोई भी नया चीज़ यूज करो। तो मैं मीठे में ना पहले चाय ही बना रही हूँ उसमें, क्योंकि जो मेरे पास इंडक्शन की कढ़ाई थी ना, तो इंडक्शन की कढ़ाई ना अब ख़राब हो चुकी है। कुकर वगैरह भी हैं, बट इंडक्शन का जो कढ़ाई था उसका वो निकल गया, तो इसकी वजह से नहीं चढ़ता। नहीं तो मैं पहले इसमें हलवा ही बनाती, बट इसकी वजह से मैं सोची मीठे में तो चाय भी आता है, मैं चाय ही क्यों ना बना लूँ। और इधर मैं आलू भी छील रही थी, क्योंकि मुझे बनाना था। काले चने माता रानी को बहुत ही पसंद होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि काले चने वैसे बच्चे तो ज़्यादा खाएंगे नहीं, उनको अगर ऐसे ही तल के देंगे तो मैं उसका ना छोला टाइप का बना देती हूँ, जो कि बच्चे ना बड़े चाव से खाते हैं। जो भी आते हैं कि मतलब पूड़ी सब्जी ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती है। और आज के दिन मतलब जिस दिन मीठा वगैरह होता है उस दिन तो ज़्यादा ही पसंद आता है, क्योंकि मीठे में मीठा खा के उनका भी एकदम से मन ना वो हो जाता है। तो आप भी इस तरह का एक बार ट्राई करना, बहुत ही अच्छा रहता है। मुझे कुछ ज़्यादा इधर उधर कुछ भी नहीं करना पड़ा, एकदम नॉर्मल तरीके से मैंने चना को रात में ही भिगो के रख दी थी पहले ही, और उसमें 4-5 ऐसे आलू छोटे छोटे थे, तो मैंने छील के धुल के और काट दी थी। और फिर टमाटर थे, तो टमाटर भी मैंने उसमें 2 टमाटर भी काट दिए थे। और फिर इसमें डाल देंगे मैं मसाले ही। तो अब मुझे कुछ इधर उधर का कुछ भी भूनना नहीं था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ कुकर में पकाना था। तो जो खड़े मसाले थे, नॉर्मल मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और छोला मसाले, तो ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ही डाल दी थी। लास्ट में फिर मैं फ्राई जब की थी, छौंका लगाई थी, तब भी मैं डाली थी। बट मैं अभी पहले से ही सब कुछ मतलब कर दूंगी, और अदरक घिस दी थी, और फिर लास्ट में नमक डाल दी। और मैं नमक डालना मतलब भूल ही गई, एकदम से मेरे दिमाग से ही निकल गया कि मैं नमक तो हमेशा मैं डालती हूँ जो व्रत में खाते हैं, बट मैं आज के दिन ही भूल गई कि नमक में जो नॉर्मल नमक होता है ना, जो मैं डेली यूज में यूज़ करती हूँ, वही वाला नमक मैं डाल दी थी।
नहीं तो मैं जब कन्याओं को खिलाती हूँ तो मैं सेंधा नमक यूज करती हूँ, बट आज के दिन मतलब पता नहीं क्या कहाँ दिमाग था कि नहीं हो पाया। और इधर मैं ना थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, तो ऑयल में मैंने वही रिफाइंड ही डाला है और कुछ मतलब रिफाइंड रखा है मेरे पास, लेकिन ये हो जाता है ना कि किचन में रहते हैं तो जूठा ना हो जाए, इसकी वजह से मैं दूसरा रिफाइंड लेके आई गई थी कि मुझे पूड़ी वगैरह भी तलनी होगी तो मैं उसी से बनाऊंगी। और यहाँ पे मेरे छोले भी मतलब एक तरह से तैयार ही समझो, और इसमें बस 2-4 सीटी ऐसे मरवानी है, हो गया। तो यहाँ पे मैं रख दूँगी तो ये पकने लगेगा। तो मेरे लिए ना बहुत काम आसान हो गया, क्योंकि मेरी जो है तो गैस भी खाली है, तो गैस में मैं अपना बहुत सा वो बनाती रहूँगी, हलवा वगैरह ये सारी चीज़ें बनाऊँगी। उधर मेरा ये भी पक रहा है तो आराम से पकता भी रहेगा और गैस का थोड़ा बहुत बचत भी हो जाएगा। अभी सब लोग सो ही रहे थे और मैं आ गई थी किचन में, कि मुझे लग रहा था कि बस जल्दी जल्दी कर लूँ, नहीं तो डुग्गू जग जाएगा ना तो डुग्गू बोलेगा नहीं ये मत करो वो मत करो, ये सारी चीज़ें उसकी चलती रहती हैं। तो इसकी वजह से मुझे ना थोड़ा सा ये लग रहा था कि मैं जितना जल्दी कर लूँ उतना अच्छा है। और भी बहुत अच्छे मतलब अच्छे टाइम पे भी कन्या भी आ गई थी, और कन्या लेट हो गई थी, ज़्यादा मेरे पास कन्या थी नहीं, बट जितना भी थी ना मतलब सही था, सब लोग अच्छे से था। मैं फुल टाइम मुझे दिए, तो मुझे ये चीज़ ना बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम अपना सुकून से, या कि ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है, आराम से सुबह ही सब कुछ करना है तो पहले बना के और फिर उसके बाद मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा हलवा भी हो गया है तैयार। हलवे में मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना पसंद नहीं करते, तो इसकी वजह से। और यहाँ पे मेरे छोले भी बन चुके हैं, तो छोले में मैंने फ्राई भी उसमें कर दिए, तो फ्राई में मैं सब कुछ डाली हूँ, जो कि अगर आप लोग कमेंट करना तो फिर आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। और यहाँ मेरी पूड़ी भी तलने लगी और मेरी कन्या भी आ चुकी थी, जो कि और कन्या आ गई थी एक कन्या, फिर और कन्या को लेने गए, जो कि मतलब हुआ कि कोई सो रही हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कहीं चली गई, ऐसे करके कन्या मेरी नहीं आ पाई। तो वही अभी 3 कन्या, फिर लास्ट में 1 कन्या। और यह इधर आ गए थे डुग्गू के चाचा, बता रहे थे कि सारी कन्या भी सो रही हैं, हो गया सोने दीजिए। हम कहा कोई बात नहीं, ठीक हो गया, जितनी है उतना से मैं स्टार्ट करती हूँ, आप देख लीजिए। एक कोई छोटी बच्ची थी तो वो भी आने वाली थी, तो बोले कि अभी एक तैयार हो रही है, अभी आ जाएगी। हम कहे चलिए ठीक है, जो भी मिल जाए, 4-5 जो ही मिल जाए वही सही है। वैसे तो 7-8 ऐसे हो जाती थी कन्या, लेकिन अभी इस टाइम पे ना नहीं हो पाई, तो थोड़ा सा वो तो लग रहा है, बट कोई बात नहीं, जितना हो पाएंगे उतना। आप लोग कन्या पूजा कैसे करते हैं, या आपके यहाँ कन्या पूजा कैसे होती है, क्या क्या खिलाते पिलाते हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं सबसे पहले माता रानी का मतलब माता रानी ही आज मेरे घर पे आई हैं, तो मैं पैर धुलती हूँ, और पैर धुलने के बाद अच्छे से पोंछती हूँ। उसके बाद मैं रंग आलता जो भी होता है तो वो लगाती हूँ, और लगाने के बाद पहले मैं ये सारी चीज़ें जैसे कि शीशा वगैरह ही भी दिखा देती थी, कंघी बाल ओल कर देती थी, लेकिन अब कन्या थोड़ी सी बड़ी हैं तो इसी वजह से मैं अभी ये स्किप कर दी हूँ। नहीं तो मैं ये भी करती हूँ जब जैसे मुझे टाइम मिला उस हिसाब से। थोड़ा कन्या जल्दी में थी क्योंकि आज नवमी है, बहुत सारे जगह जाना भी था, बट मुझे इतना टाइम दी उसके लिए मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे मैं हैंकी इसलिए दे रही हूँ कन्याओं को, मुझे लगता है कि मुझे वो चीज़ देना चाहिए जो कि यूज करें, नहीं तो यूज नहीं करती वो वाली मैं पट्टी बांधूँ तो वो भी फेंका जाएगा, और कुछ चुनरी टाइप का दूँगी वो भी फेंका जाएगा। तो मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि स्कूल लेके जाएंगे, और तो उनके लिए अच्छा होता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं वो ही चीज़ दूँ जो उनके लिए मतलब सही होगा, और फिर बच्चे बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर क्लिप वगैरह कुछ इधर उधर की चीज़ें देने से, तो मैं छोटी मोटी चीज़ें, एक क्लिप क्लचर, तो जो बड़े थे तो क्लचर और क्लिप वही दी थी कि लगा लेने के लिए, कि लगा देते हैं। मैं 2-3 चीज़ ऐसे करके कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ दे ही दूँ, चाहे थोड़ी सी कन्या रहे या बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा कन्या रहे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये फिर लास्ट में छोटी कन्या भी आ चुकी थी, तो इनका भी मैं जल्दी से अपना आलता वगैरह ये सारी चीज़ें लगाई, और ये 2 रहे ना क्लिप जो मैं लगाई तो अच्छा लग रहा है इनके ऊपर, तो यहाँ पर मैं इनको भी क्लिप लगा दी हूँ। और जो बड़ी थी तो उनको मैं क्लचर दे दी हूँ, और बच्चे के लिए क्या ही दूँ, और जो लंगूर होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मतलब सब एकदम परेशान है, और इधर गेट कोई कर दिया जो कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं ही कर दी होंगी, और मुझे बाद में पता चला। तो यहाँ पे मैं लेने चली गई थी खाना, जो कि मैं पहले ही जैसे खाना लेके आई वैसे मेरी कन्या आ गई थी दूसरी वाली।
तो यहाँ पे सबको दे दी खाना और सब लोग खाएंगे। तो उसके पहले मैं अपने लिए निकालवा लेती हूँ, भाई पहले मेरे लिए निकाल दो। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, आप लोग देख रहे हैं ना कैसे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है ऐसे सारी चीज़ें करके। और सबको मैं अपने हाथों से पहले एक एक और सबको खिलाऊँगी। डुगू बोल रहे हैं मम्मा मुझे खिलाओ, बट मैं सबको खिला रही हूँ। बहुत से मतलब जो कन्या है ना, तो वो खुशी भी हो रही है, मतलब उनको हंसी भी आ रही है। यहाँ से जाती है ना तो बहुत ही मतलब तारीफ़ करके जाती है, क्योंकि बच्चों की पसंद का अगर कोई चीज़ खाने का हो, पहनने का हो, या मतलब ऐसे मिल जाए ना तो बहुत ही खुश होते हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग खुश होके जाते हैं और आशीर्वाद दे के जाते हैं। मैं उनके लिए कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ करूँ, थोड़ी बहुत जो भी हो। और जैसे ही मतलब और वो होगा तो मैं और ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी। और ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाती, देखिए उतना ज़्यादा जितना मेरी वो है मैं उतना ही करती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि मैं एक बार करूँ, 2 बार फिर दोबारा ना करूँ। मैं जितना हमेशा कर सकती हूँ मैं उतने से ही स्टार्ट करती हूँ, बाकी फिर अगर भगवान देगा तो आगे और भी होगा। तो यहाँ पे मेरी सारी कन्या खा रही हैं, 2 लंगूर हो गए, डुग्गू भी वहाँ पे बैठा है, तो हम कहे तुम भी अपने से खाओ। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे मतलब थोड़ी थोड़ी खाएं कन्या और छोड़ दिए। तो यहाँ पे सारे निकाल के सबका हाथ मैं धुलाई। और फिर उसके बाद मैं ये थाली जीत में थाली नहीं न्यू मतलब जो थाली वो होता है ना, तो वही मैं लेके आई थी। तो इन लोगों के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा ही, मैं जब से ही हूँ यहाँ पे, जब से मैं पूजा करती हूँ, कन्या पूजा करती हूँ, मतलब नवरात्रि की पूजा करती हूँ यहाँ पे, तो मैं हमेशा ही कन्याओं को नया ही बर्तन में खाना खिलाती हूँ और वो ही थाली देती हूँ। तो मैं कोशिश ये करती हूँ, वैसे प्लेट में सब कुछ देते नहीं बनता, मैं जैसे 2-3 चीज़ बनाई तो उसके हिसाब से ना मैं ये वाली थाली देती हूँ। छोटी छोटी थाली रहती है तो बच्चे खुश भी हो जाते हैं। बड़ी बड़ी थाली तो मतलब बड़ों के काम में आता है, लेकिन जो छोटी थाली होती है ना बच्चे हमेशा यूज करते हैं, और अभी तो बच्चे हैं तो मतलब उनको ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये थाली ज़रूर देती हूँ कि अब मुझे पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, बट मेरे दिल से ये आवाज़ आती है कि मैं ऐसा करूँ, तो वही मैं करती हूँ। अब ये गलत है या सही है कि उसी थाली में खिलाना और फिर ये थाली दे देना, मुझे बिल्कुल नहीं पता। अगर आप लोग को आइडिया हो तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। और फिर मैं यहाँ पे दूंगी थोड़ी दक्षिणा, जितना हो सकता है मेरे से मैं उतना ही दे रही हूँ। और आप लोग मतलब ये सारी चीज़ें, बहुत से लोग हैं बहुत सारे देते हैं, कम भी देते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार दे देना चाहिए। बस ज़रूरी ये है कि आप किस हिसाब से, किस श्रद्धा से दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो चीज़ है। तो आप लोग देख रहे होंगे ना मेरे कन्याओं के मतलब चेहरे पे खुशी है। और किसी का में एक मतलब 2 रुपये चला गया था, तो ये था कि एक है भाभी मुझे ऐसा क्यों दी, मुझे कम दिए, मुझे ज़्यादा दिए। तो हम कहा चलो कोई बात नहीं। और कितना खुश हो रही है ना, मुझे ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैं की अपने कन्याओं को विदा। तो आप लोग कैसे करते हैं कन्या पूजा कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद यहाँ पे मैं विदा कर दी थी कन्याओं को। लास्ट में आई थी मैं माता रानी का पूजा करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि मैं जैसे ही खाना बना के और उसके बाद मैं जल्दी से पूजा कर लूँगी। तो मैं बना ही रही थी तभी मेरी कन्या आ गई थी, तो इसकी वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो आज मैं माता रानी का मतलब पूजा कर रही हूँ। उनके लिए मैं प्रसाद तो पहले ही निकाल दी थी, जो भोग था तो उनके निकाल के उनके पास ही रख दी थी। और फिर उसके बाद मैं कन्या उन्या खिला के और फिर आ गई मैं पूजा करने। तो कन्या को खिला के अब यहाँ आई हूँ माता रानी की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे और पूजा हो गया है, बस आरती करना है। तो अब आरती वगैरह में यहाँ पे मेरी आरती भी हो गई है, आप लोग देख रहे हैं। तो मैं थोड़ी बहुत आप लोगों को कैमरा में ज़रूर दिखा देती हूँ, वैसे ज़्यादा नहीं। मैं शुरू से लेके लास्ट तक तो मेरा जो भी पूजा रहता है तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं दिखाने की इतना ज़्यादा वो करती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। और आज मेरी माता रानी का हो जाएगा विदा, ये नहीं कि कल। और फिर यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे रखी थी सारी कन्याओं से निकाल के, तो वो मैं खाने के लिए बैठ गई थी। और डुग्गू भी छोड़ के रखा था, तो मैं सोची कि वो भी मैं खा ले, तो नहीं तो इधर फेंका ही जाएगा, क्योंकि प्रसाद के नाम पे निकला हुआ है। और जैसे मैं थोड़ा सा ली खाने के लिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा छोला। और सुबह सुबह मन नहीं था कि मैं खाऊँगी, बट पहले मैं हलवा खाई और फिर मैं जैसे छोला खाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं दोबारा लेके आके खाई। और मैं ये लग रहा था कि बस कितना जल्दी खा के और ख़त्म करूँ। बहुत ही मतलब अच्छा बना था, टेस्टी, जिस हिसाब से मैं बनाई थी एकदम सिंपल तरीके से।
और उसके बाद यहाँ पे डुग्गू ना खेलने लगा था। डुग्गू को लगा कि आज दीदी लोग हैं तो दीदी लोग के साथ खेलेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। दीदी लोग तो चले गए, फिर डुग्गू अकेले ही यहाँ पे खेल रहा था। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। फिर लास्ट में मैंने बनाया था चावल दाल, तो चावल दाल फिर मतलब चावल दाल भी सबको दिए, पहले एक बार भी सबको खाना दिए थे, पूड़ी छोला, और फिर उसके बाद मैं चावल दाल खाई। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके बताना। मिलते नेक्स्ट में, बाय बाय।